हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लास CBSE 11th एंड 12th। चिल्ड्रन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को कंप्लीट किया और हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया और हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब चिल्ड्रन, हम लोगों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट तो कर ही लिया और नेशनल इनकम हम कहते हैं किसको हैं? नेशनल इनकम इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी इन अ फिनेंशियल। इसका मतलब ये है कि एक फिनेंशियल ईयर में किसी इकोनॉमी में एक साल के अंदर, एक फिनेंशियल के अंदर कितनी कमोडिटी कितने रुपए के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो जो वैल्यू आएगी दैट इज़ नोन एज नेशनल इनकम। ठीक है, GDP, NNP इस तरीके से अलग अलग मेजरमेंट हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज़ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम चिल्ड्रन किसी भी इकोनॉमी नेशनल इनकम हम किसी भी इकोनॉमी मेजर करते क्यों हैं? तो चिल्ड्रन टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, किसी कंट्री की या कोई भी इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस ग्रोइंग है, ठीक है ना, या नॉट ग्रोइंग है, बूम में चल रहा है या रिसेशन में चल रहा है, किस तरीके की इकोनॉमी चल रही है या स्टेबल है, ये जानने के लिए चिल्ड्रन हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं और जो अल्टीमेट आंसर है चिल्ड्रन वो ये है, टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। तो चिल्ड्रन हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है नॉमिनल नेशनल इनकम और दूसरा हो गया रियल नेशनल इनकम। हम लोग यही इस वीडियो में चिल्ड्रन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, या ये कह सकते हो नॉमिनल नेशनल इनकम या रियल नेशनल इनकम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहले आप देख सकते हो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। चिल्ड्रन करंट प्राइस की अगर बात करें तो करंट प्राइस का मतलब वो प्राइस होता है जो उस फिनेंशियल ईयर में एक पर्टिकुलर कमोडिटी का जो प्राइस चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर भी जो है 2022 चल रहा है, तो अगर हम 2020 और 21 की अगर बात करें तो उस फिनेंशियल ईयर में जो जिस उस प्राइस पर जो भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे जो उस फिनेंशियल ईयर में था, तो उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। अगर मैं 22 की बात करूँ, 22 स्टार्ट हो गया है, तो 22 में जो भी प्राइस चल रहा है अगर इस प्राइस पर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ द मनी वैल्यू, आप यहाँ से देख सकते हैं, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में एक फिनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं उसका ये मनी वैल्यू है। यानी जितना भी गुड कमोडिटी में प्रोड्यूस हुआ है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे करंट प्राइस से तो जो वैल्यू आएगी चिल्ड्रन वो आ जाएगी नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, या इसको आप नॉमिनल नेशनल इनकम भी हम कह सकते हैं। सो इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। नॉर्मल रेसिडेंट चिल्ड्रन होने चाहिए हमारी कंट्री की, यानी वो लोग जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं। मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, उस ईयर में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर जब हम उस वैल्यू निकालते हैं जितने भी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो हो गया चिल्ड्रन हमारा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, या फिर इसको नॉमिनल नेशनल इनकम भी हम कहते हैं। दूसरा चिल्ड्रन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब एट द नेम सजेस्ट चिल्ड्रन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वो प्राइस जो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चिल्ड्रन कांस्टेंट प्राइस है, ये प्राइस जो है बेस ईयर का प्राइस होता है। हम एक बेस ईयर लेकर चलते हैं, ठीक है, और बेस ईयर हम उस ईयर को सेलेक्ट करते हैं जिस ईयर में प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन नहीं आए, यानी अप्स एंड डाउन्स प्राइस में बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो उसको हम बेस ईयर मानकर चलते हैं। तो अभी चिल्ड्रन अपनी कंट्री में जो बेस ईयर है उसको हमने 2011-12 को बेस ईयर मान रखा है और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस पर चिल्ड्रन नेशनल इनकम को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं रियल इनकम। तो रियल इनकम का मतलब क्या है चिल्ड्रन कि जो इस फिनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उस प्राइस से जिसको हमने बेस ईयर ले रखा है, तो बेस ईयर में जो प्राइस था जब उस प्राइस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस फिनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, तो जो वैल्यू आएगी चिल्ड्रन वो कहलाएगी रियल नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी आप देख सकते हो, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द बेस ईयर। हम इसको बेस ईयर पर मेजर्ड करते हैं। बेस ईयर यानी
फिक्स प्राइस पर, जो प्राइस हमने बेस ईयर का ले रखा है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जिसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं, और ये हो गया चिल्ड्रन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, जिसको हम रियल इनकम कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले वो है व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। हम किसी भी नेशनल इनकम को बेस ईयर प्राइस पर चिल्ड्रन हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, जबकि हम उसको करंट प्राइस पर कैलकुलेट कर ले, फिर बेस ईयर पर चिल्ड्रन कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है, या कांस्टेंट प्राइस पर मेजर करने की जरूरत चिल्ड्रन यहाँ पर क्यों पड़ जाती है। तो चिल्ड्रन होता क्या है कि आपने देखा हो गया कि जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, प्राइस या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या प्राइस बहुत कम हो जाता है। तो चिल्ड्रन इससे क्या है कि आपने देखा कि जो नेशनल इनकम एट करंट नॉमिनल नेशनल इनकम है या नेशनल इनकम एट करंट प्राइस जो है चिल्ड्रन, वो इंक्रीज हो सकती है प्राइस में फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है ना। कि अगर किसी इकनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, हो सकता है अगले फिनेंशियल ईयर में उतने ही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हों, बट पहले वाली फिनेंशियल ईयर में जो प्राइस था, अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर प्राइस उससे ज़्यादा हो गया चिल्ड्रन, तो जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा आ जाएगी, जबकि दोनों ही फिनेंशियल ईयर में नंबर ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस है चिल्ड्रन वो सेम है, ठीक है। तो इससे क्या है चिल्ड्रन की रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी पता नहीं चल पाता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा चिल्ड्रन, तो जो नेशनल इनकम की जो वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज में कितना ग्रोथ हुआ है, यानी पिछले फिनेंशियल ईयर से इस फिनेंशियल ईयर में कितना हमने ग्रो किया है। तो इसलिए चिल्ड्रन हमें नेशनल इनकम को जो है ज़रूरत पड़ती है कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखो लिखा है विद हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया नॉमिनल इनकम में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। कि अगर करंट प्राइस पर हम नेशनल इनकम चिल्ड्रन हम कैलकुलेट करेंगे, तो ज़्यादा प्राइस होने की वजह से जो है चिल्ड्रन जो वैल्यू आएगी उससे लगेगा कि हमारी नेशनल इनकम जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बट ये बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस की वजह से भी हो सकता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ये वैल्यू ज़्यादा आ गई है। तो इसीलिए चिल्ड्रन हम जो हमें नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है, ताकि हम पिछले फिनेंशियल ईयर से इस फिनेंशियल ईयर को कंपेयर कर सकें कि रियल में हमारी इकोनॉमी में कितनी ग्रोथ हुई है। यानी पिछली वाली जो बेस ईयर जिसको हमने लेकर चला, उस फिनेंशियल ईयर से बेस ईयर प्राइस से इस ईयर में एक्चुअल में कितनी गुड्स और सर्विसेज में प्रोडक्शन हुआ है, यानी पहले से कितना ज़्यादा ग्रोथ हमारी इकोनॉमी में हुई है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन। उसके बाद चिल्ड्रन हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इनटू कांस्टेंट प्राइस। अगर किसी को आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है चिल्ड्रन और उसमें जो है नेशनल इनकम करंट प्राइस पर गिवन है, तो आप उसको कांस्टेंट प्राइस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फार्मूला भी लिखा है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस हमें पता लगाना है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस गिवन है, तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इंटू 100 अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स। तो चिल्ड्रन करंट प्राइस इंडेक्स का मतलब ये वो इंडेक्स है जो हमने आपको अभी बताया, बेस ईयर में जो प्राइस चल रहा था उससे हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें वो वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद चिल्ड्रन यहाँ पर आ जाता है कि बेस ईयर क्या होता है चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बेस ईयर या कांस्टेंट प्राइस जिसको हम लेकर चलते हैं। तो बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर का मतलब चिल्ड्रन ऐसा ईयर है कि जहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया था। और हम इस वक्त अपनी इंडिया में बेस ईयर 2011-12 को लेकर चलते हैं। तो बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज़ फ्री फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन, जिसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा न तो इंक्रीज हुए हैं ना प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुए हैं। उसके बाद चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज़ प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर। ये दोनों ही चिल्ड्रन दोनों का एक ही मतलब है, आप उसको जीडीपी डिफ्लेटर कह सकते हो या उसको प्राइस इंडेक्स कह सकते हो। तो ये चिल्ड्रन वही है जो हमने यहाँ पर आपको बताया करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, ये जो आप देख रहे हो वही है, दूसरे नाम से हम इसको जानते हैं प्राइस इंडेक्स, या फिर हम इसको जीडीपी डिफ्लेटर कह सकते हैं। इसको हमने आपको एक एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट करके दिखाया है कि इफ नॉमिनल जीडीपी, ये देखिए अगर नॉमिनल जीडीपी 60,000 है, ठीक है, और रियल जीडीपी जो चिल्ड्रन 20,000 है, तो आप ये पता लगा सकते हो कि बेस ईयर से और इस करंट ईयर में कितना प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ है। तो चिल्ड्रन ये फार्मूला जो यहाँ पर लिखा वही हमने यूज़ किया। देखिए नॉमिनल जीडीपी इंटू 100, तो नॉमिनल जीडीपी हमारा देखिए 60,000 था, तो 60,000 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है और रियल जीडीपी से
डिवाइड कर दिया, तो आंसर आया चिल्ड्रन 300। तो इस 300 का मतलब चिल्ड्रन ये है कि जो नॉमिनल जो जीडीपी आया है वो रियल जीडीपी से 300 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है 200% इंक्रीज हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये 300 में से 100 को जो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं चिल्ड्रन, और जो बचता है तो हम ये मानते हैं कि उतने % की प्राइस में ग्रोथ, प्राइस उतना ज़्यादा हो गया। तो चिल्ड्रन देख रहे हो आप कि जो रियल जीडीपी है सिर्फ 20,000 है, लेकिन नॉमिनल आ रहा है 60,000। तो ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है चिल्ड्रन प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से। तो देख सकते हो आप कि प्राइस कितना % इंक्रीज हुआ है करंट ईयर में चिल्ड्रन, प्राइस जो है 200% इंक्रीज हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। उसके बाद चिल्ड्रन हमने आपको देख सकते हो कि यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। इस टेबल में हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, जो आप ये देख रहे हो, और दूसरा है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम आप देख रहे हो चिल्ड्रन, इस कॉलम में कमोडिटी है और हमने यहाँ पर 3 कमोडिटी लिया है। एक तो वीट है, क्लॉथ है और मिल्क है। 3 हमने कमोडिटी यहाँ पर लिया है। यहाँ पर चिल्ड्रन ये जो कॉलम नंबर 2 देख रहे हो, इस कॉलम में हमने आपको दिखाया है कि वीट, क्लॉथ और मिल्क की कितनी कितनी क्वांटिटी जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 कॉलम है चिल्ड्रन। ठीक है, ये तो हो गया क्वांटिटी। सेकंड जो कॉलम है चिल्ड्रन, ये करंट ईयर, ये वाला, ठीक है ना। करंट ईयर में उस कमोडिटी का प्राइस कितना था और ये बेस ईयर प्राइस है, ठीक है ना। तो करंट ईयर का प्राइस जो है P1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जो बेस ईयर का प्राइस चिल्ड्रन वो हम P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख सकते हो आपकी करंट ईयर में प्राइस है 20, बेस ईयर में 12 था। करंट ईयर में प्राइस है क्लॉथ का 25 रुपीज़ पर मीटर और बेस ईयर में 15 था। मिल्क का जो प्राइस है चिल्ड्रन करंट ईयर में 40 रुपीज़ पर लीटर था और बेस ईयर में ये 30 रुपीज़ पर लीटर हो गया है। तो चिल्ड्रन देख सकते हो कि प्राइस में कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो जब आप क्वांटिटी को करंट ईयर से के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रन, तो आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू एट करंट प्राइस, जो इस कॉलम में आपको दिख रहा है। और जब इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे बेस ईयर के प्राइस से, तो आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू एट बेस ईयर प्राइस। तो आप देख सकते हो कि मैंने 1000 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो 20,000 आ गया है, फिर 500 को मल्टीप्लाई किया 25 से तो 12,500 आ गया है, 250 को 40 से किया है तो ये आ गया है। तो ये चिल्ड्रन आप जो देख रहे हो ये वो प्राइस है जो करंट प्राइस पर हम निकाल रहे हैं। दूसरे में चिल्ड्रन ये देखिए ये वाला है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई पहले किया, इसको और इसको। अब ये करंट ईयर पर प्राइस चिल्ड्रन इसी को मल्टीप्लाई, तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12,000 आ गया, 5 को 15 से करेंगे 7,500, 25 को 30 से करेंगे तो 7,500, दोनों को ऐड किया गया। तो ये चिल्ड्रन देखिए ये फाइनल जो वैल्यू आई कि ये जो है 42,500 आया है करंट प्राइस पर, ठीक है ना। और ये 27,000 आ गया है, ये आ गया है बेस ईयर पर, बेस ईयर का जो प्राइस था उस प्राइस पर। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा दोनों में डिफरेंस आया है। जबकि आप अगर इसको ध्यान से देखोगे चिल्ड्रन, तो कमोडिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये देखिए जो बेस ईयर था उतना, उसमें भी क्वांटिटी इतनी ही थी, और जो करंट ईयर है उसमें भी क्वांटिटी इतनी थी। यानी हम 1000 क्विंटल मान सकते हैं वीट को, ये मीटर क्लॉथ है, और ये लीटर में हम मिल्क को मान सकते हैं। तो क्वांटिटी का जो प्रोडक्शन है चिल्ड्रन वो उतना ही है, लेकिन आप देख सकते दोनों में फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा आ गया है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस। प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से आप देख सकते हो जीडीपी में कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये तो हो गया हमारा नॉमिनल जीडीपी, और ये हो गया चिल्ड्रन हमारा रियल जीडीपी। तो इस पॉइंट से और इस टेबल को अगर आप समझोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हम चिल्ड्रन इस वीडियो के लास्ट में आ गए हैं, और वो पॉइंट है विच इज़ बेटर। अब हमारी इकनॉमी के लिए चिल्ड्रन या किसी भी इकनॉमी के लिए कौन सा मेथड बेटर रहेगा, मेजरिंग द नेशनल इनकम एट करंट प्राइस या मेजरिंग द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस या बेस ईयर प्राइस। या हम ये कह सकते हैं कि बेटर कौन सा इकनॉमी का जो मेजरमेंट है किससे बेटर ज़्यादा अच्छा होगा, नॉमिनल जीडीपी से या रियल जीडीपी से। अगर हम इकनॉमी की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो चिल्ड्रन ऑब्वियसली हमारा जो आंसर है वो होगा रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी से ही हम जान जाते हैं या हम जान पाते हैं कि हमारी इकनॉमी में कितना फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में चिल्ड्रन प्राइस की वजह से भी हमारी जीडीपी ग्रोथ दिखा सकता है या उसकी वैल्यू ज़्यादा आ सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्रोडक्शन भी
इंक्रीज हुआ हो, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि प्रोडक्शन तो सेम है बट दोनों में प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है। तो चिल्ड्रन जो रियल जीडीपी है वो हमें सही पिक्चर जो है हमारी इकोनॉमी की दिखा पाता है कि हमने पिछले फिनंशियल ईयर से इस फिनंशियल ईयर में कितनी ग्रोथ की है, यानी कितने ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हमने पिछले फिनंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में हमने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर ये आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो चिल्ड्रन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।